हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो अगर कोई अभी नए हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, जिन्होंने पहली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि BCom फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल में चल रही है। तो हम इसी वीडियो में मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कमेंट शेयर सब पता ही है करना है। और अगर कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट की। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 1 हमने कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और ये टॉपिक वैसे इजी भी है, अच्छा भी है टॉपिक, और एग्जाम में ये आया था जो भी मिड टर्म्स हुए थे रिसेंटली, उनमें ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर को अगर हम देखें तो। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, ये टॉपिक अच्छा निकलता है एक, और एक इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने पढ़े वो भी अच्छे टॉपिक्स थे। तो ईजी भी है और अच्छा भी है। चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी से। तो पहले रीडिंग करो यार हमेशा की तरह। ठीक, सबसे फर्स्ट जो इसका आता है पॉइंट, ये तो वही लाइन है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। ठीक है, जो भी क्वालिटीज होती है वो नीचे डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। द बिजनेसमैन शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है उसको बहुत डीपली जो है समझ होनी चाहिए अपने बिजनेस की। ही शुड बी क्लियर अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उसके एम है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत क्लियर होने चाहिए उसको। ठीक, ही शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, समझ होनी चाहिए उस चीज़ की। द नॉलेज ऑफ बिजनेस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द नॉलेज ऑफ ट्रेड। अब इसमें कौन कौन सी नॉलेज आ गई? ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग, मर्सेंटाइल लॉस, इन सब चीज़ों की उसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग या थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स इज एसेंशियल टू टैकल कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। अब जब इन सब चीज़ों की उसको नॉलेज होगी एक बिजनेसमैन को, तो वो बहुत तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको टैकल कर पाएगा, उनको सॉल्व कर पाएगा वो इजीली। ठीक है, जब उसको अच्छे से नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की। तो ये पहला पॉइंट था नॉलेज ऑफ बिजनेस, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्वालिटी होनी चाहिए, वो है नॉलेज ऑफ बिजनेस। नीचे आते हैं नंबर 2 में, जो है इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको रीड करते हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज ऑलवेज एन एसेट। जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा एक एसेट होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स वेरियस क्वालिटीज एंड टैलेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ बिजनेसमैन सक्सेसफुल। पर्सनैलिटी में वो क्वालिटीज होती है, हमारी पर्सनैलिटी में वो क्वालिटीज और वो टैलेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए। ठीक, द बिजनेसमैन शुड बी एबल टू इम्प्रेस पीपल एंड शुड बी एबल टू गेट ऑल राउंड कोऑपरेशन फ्रॉम दैम। बिजनेसमैन अगर कोई अच्छी पर्सनैलिटी का है तो वो लोगों को इंप्रेस कर सकता है अपनी पर्सनैलिटी से। ठीक है, अट्रैक्ट कर सकता है उनको और कोऑपरेट कर सकता है उनके साथ, उनसे अपने काम निकलवा सकता है। ठीक है, अपने काम उनसे करवा सकता है। तो ये सब क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? पर्सनैलिटी की वजह से। ठीक है, ही शुड बी फ्रेंडली विद हिज एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। वो बहुत फ्रेंडली हो सकता है अपने एम्प्लॉयज से, अपने कस्टमर से। ठीक है, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पर उस बिजनेसमैन का। ठीक, द प्लीजिंग मैनर्स ऑफ अ पर्सन ऑल्सो एनकरेज अदर्स टू हैव बिजनेस डीलिंग्स विद हिम। प्लीजिंग मैनर्स जो भी होती हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, एनकरेज करती हैं कि वो डील करें इनके साथ, अपने बिजनेस डीलिंग्स करें इसके साथ, बिजनेसमैन के साथ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पीपल अवॉइड टू डील विद अ मैन विद मैनर्स एंड शॉर्ट टेम्पर। जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या फिर थोड़े अजीब टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उन लोगों को लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, उन जैसे बिजनेसमैन को लोग अवॉइड करते हैं जिनमें बैड मैनर्स होती हैं, शॉर्ट टेम्पर होता है, उनको लोग अवॉइड करते हैं यार। बेसिकली हम भी करेंगे, ठीक है, ऐसे लोगों को। तो ये था सेकंड पॉइंट, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी उस बिजनेसमैन की, मतलब ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है जो क्वालिटी बिजनेसमैन में होनी चाहिए वो है हार्ड वर्किंग। ठीक है, अ बिजनेसमैन शुड बी हार्ड वर्किंग, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जो बिजनेसमैन है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और हार्ड वर्क के अलावा कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है यार। ठीक है, सक्सेस एंड हार्ड वर्क गो टुगेदर। ही शुड बी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए उसमें। हिज हार्ड वर्क विल मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज टू वर्क विद द सेम जील। जब एक बिजनेसमैन जो कि मैनेजर है फर्म का पूरी, अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो वो अपने जो एम्प्लॉयज उसके वर्क कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी मोटिवेट करेगा कि वो सेम स्ट्रेंथ के साथ, सेम हार्ड वर्क के साथ, सेम डेडिकेशन के साथ काम करें अपना। ठीक है, अ पर्सन हु हिमसेल्फ शिर्क्स हार्ड वर्क विल नॉट बी एबल टू गेट मोर वर्क फ्रॉम अदर्स।
जो भी इंसान खुद बचेगा हार्ड वर्क करने से, उसको फिर और काम नहीं मिलेगा, ठीक है, और डील्स उसको नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक। तो वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट में, जो है कोऑपरेटिव, ठीक। A businessman has to deal with many complex problems. He has to seek the cooperation of a large number of persons in solving his problem. अब बिजनेस फॉर्म में क्या होता है, बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसको कॉपरेशन चाहिए उसके फर्म के लोगों का, जो उसकी हेल्प कर सके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। द डिपेंडेंस ऑन अदर्स इज अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। अभी के समय के जो प्रेजेंट डे के बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिपेंडेंसी की, ठीक है। मतलब लोग दूसरे पर डिपेंड रहे, मतलब बिजनेस में तो ऐसा चाहिए ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी है, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकें और सब लोग मिलके उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। द बिजनेसमैन शुड कॉपरेट विद अदर्स एंड शुड ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू गेट कॉपरेशन फ्रॉम देम। जो बिजनेसमैन है वो कॉपरेट करे अपने एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज उसके साथ कॉपरेट करें उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। ही शुड बी एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। उसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को दूसरे लोगों के साथ और कई कई तरह की सिचुएशंस के साथ उसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये था कोऑपरेटिव क्वालिटी जो थी। फिफ्थ हमारी आती है करेजियस। वन हैज टू डील विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस। समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत अलग सी डिमांड आ जाती है लोगों से जो बिजनेसमैन नहीं करना चाहता, ठीक है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहस हो जाती हैं। द कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट वांट द बिजनेसमैन टू बी कंसिडरेट टू देयर डिमांड्स। तो कंज्यूमर जो होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है, वो चाहती है कि वो उनकी डिमांड को पूरा करे। ही हैज़ टू रिकनसाइल वेरियस इंटरेस्ट। द करेज एंड फोरसाइटेडनेस of the businessman will help him to take important decisions. He should not feel helpless in the face of difficulties. तो बिजनेसमैन में इतना साहस होना चाहिए कि वो खुद अपने फर्म के मतलब अपनी फर्म में जो भी नीड्स हैं, लोगों की जो नीड है, गवर्नमेंट की जो नीड है, उनके लिए डिसीजन ले सके। उसमें इतना साहस होना चाहिए, इतना करेज उसमें होना चाहिए। ही शुड नॉट फील हेल्पलेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। तो वो कभी भी हेल्पलेस फील ना करे मुश्किल के समय। बिजनेस इज नॉट एन ईजी टास्क दीज डेज। जो बिजनेस है आज के समय में बहुत ईजी टास्क नहीं है। ओनली दोज पर्सन विल सक्सेसफुल who will have the capacity to face difficulties with a smiling face। सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं आज के बिजनेस में जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो स्माइलिंग फेस के साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस कर सकें, ठीक। तो ये थी क्वालिटी करेजियस। आगे बढ़ते हैं हम 6 नंबर में, जो है इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग पावर। अब बिजनेसमैन हैज़ टू टैकल मैनी प्रॉब्लम्स एवरी डे। एक जो बिजनेसमैन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर दिन कुछ ना कुछ सामना करना पड़ता है उन प्रॉब्लम्स का। ही हैज़ ऑल्सो टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं जो ऑब्वियसली उसके लिए लेना ईजी नहीं होता है। ही शुड हैव द एबिलिटी टू डिसाइड थिंग्स एट द प्रॉपर टाइम। उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके, ठीक है। ही हैज़ टू चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द ग्रुप इन अ बिड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ही शुड टेक इनिशिएटिव इन टैकलिंग वेरियस प्रॉब्लम्स एंड शुड टेक देम एज अ चैलेंज। उसके पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो जो भी उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं लोग, उनको इस तरह से चैनलाइज करे या इस तरह से उनको वर्क दे सारा, जो उनकी एबिलिटीज़ के थ्रू। कोई इंसान डिज़ाइनिंग में अच्छा है, कोई इंसान ग्राफिक्स में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो उनको उनके टैलेंट या फिर उनके अकॉर्डिंग सारा काम दिया जाए, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और वो इनिशिएट करे चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए सही समय पर, और उनको एक चैलेंज की तरह वो ले। तो ये थी क्वालिटी इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारी कॉर्डियल रिलेशंस विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। Customers and employees are an integral part of the business. He should tactfully deal with their problems. Customers' satisfaction is essential to stay in business. He should try to understand the likings and dislikings of his customers and should try to satisfy them. He should also try to understand the difficulties of his employees. चलिए इसको समझते हैं। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज दोनों ही बहुत ज़रूरी पार्ट हैं बिजनेस का, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है उसको उनकी प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना भी उतना ही ज़रूरी है। ही शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ हिज कस्टमर्स। एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि उसके कस्टमर्स को क्या पसंद है और क्या नहीं, एंड शुड ट्राई टू सेटिस्फाई देम। उनको सेटिस्फाई करने की उसको कोशिश हमेशा करनी चाहिए और करना ज़रूरी भी है, ठीक। ही शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। और साथ में कस्टमर्स के साथ साथ उसको
क्या क्या डिफिकल्टीज एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों पर भी उसको ध्यान देना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये थी 7th क्वालिटी, कॉर्डियल रिलेशंस विद एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है ऑनेस्टी। ये लास्ट क्वालिटी है बिजनेसमैन की, वैसे तो और भी हो सकती है पर अच्छे पॉइंट्स थे तो मैंने इन्हीं को चूज़ किया। बाकी आप और देख सकते हो, वरना 8 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज़ अ बिजनेसमैन मस्ट हैव। ये बहुत ज़रूरी क्वालिटी है जो बिजनेसमैन में होनी ही चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। वो बहुत ईमानदार होना चाहिए जो भी वो डील कर रहा है लोगों के साथ, दूसरों के साथ। इफ अ बिजनेसमैन सेल्स हिज गुड्स ऑन फॉल्स प्रॉमिसेस और ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन द कस्टमर्स फॉर लॉन्ग। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो कस्टमर्स उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट विद हिज कस्टमर्स, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर वो कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट है तो ही विल बी एबल टू अर्न गुड रेपुटेशन फॉर हिज प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स की वो और अच्छी रेपुटेशन बना सकता है। अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन विल नॉट बी एबल टू बी फूल द कस्टमर्स फॉर एवर। ठीक है, कोई भी डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन, जो बेईमान बिजनेसमैन होगा, वो ज़्यादा समय के लिए कस्टमर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, कभी ना कभी तो पता चलना ही है उनको कि फॉल्स प्रोमिस करके या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू इसने गलत प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो उसको कस्टमर्स या इतने पागल नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते, तो उसका लॉस होना है, उससे भी ज़्यादा उसको लॉस होगा बिजनेसमैन को। ठीक है, तो ये थे 8 क्वालिटीज़ जो कि बिजनेसमैन में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लो नीचे से। ऑनेस्टी, cordial relations with employees and customers, initiative and decision making power, courageous, cooperative, hardworking, सॉरी, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस। तो ये थी 8 क्वालिटीज़ जो हमने पढ़ी। ठीक, अच्छे पॉइंट्स थे, इजी पॉइंट्स थे। और ये था पार्ट 2। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर 4 जो था इसका। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ फिनिश हो गया पूरा। तो पढ़ो यार इसको अच्छे से, इजी है टॉपिक। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा तो उनको जाके देखो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो, और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। ठीक, लाइक करना, पसंद आई तो शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।